नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुजीत कुमार आप लोग का फिर से स्माइल को सेंटर में स्वागत करते हैं। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऑल का बटन दबाएं। जब तक से आप ऑल का बटन नहीं दबाइएगा, घंटी का बटन नहीं दबाइएगा, उसमें ऑल आता है ऑप्शन, ऑल नहीं दबाइएगा, तब तक से आप लोग के पास मेरी वीडियो सबसे पहले नहीं पहुंच पाएगी। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले पहुंचे तो वो आपको ऑल का बटन दबाना पड़ेगा। तो चलिए, आज के क्लास में मैं आप लोग को 10वीं क्लास के भौतिकी पढ़ाऊंगा। भौतिकी में पाठ 2 यानी कि लेसन 2 है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन में आज हम सीखेंगे अवतल लेंस में लेंस सूत्र ज्ञात करना। अवतल लेंस में लेंस सूत्र आज हम ज्ञात करेंगे। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। हाँ, मेरी वीडियो को अगर इसको बढ़िया समझना है तो मेरे वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, ताकि आपको ये सारी बातें समझ में अच्छी तरह से आ सके। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, हमें अवतल लेंस में लेंस सूत्र ज्ञात करना है। हमने क्या किया कि ये अवतल लेंस बना दिया। अवतल लेंस बनाया, मैंने फिगर बनाया, ए बी हो गया, और ये भी ये वस्तु है, इस पर टकराती है दर्पण पर, तो मेरा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। हमने क्या किया, प्रतिबिंब की दूरी भी कर दिया, और ये फोकस हमारा एफ हो गया, और जो वस्तु की दूरी है वह हम यू कर दिए। तो अब आते हैं हम बना इसको सोल्यूशन करते हैं। लिख दिया कि माना वस्तु ए बी का काल्पनिक तथा सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। तो हमें साबित करके दिखाना है कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/में u। ज्यामितीय हल से हम चलेंगे। ज्यामितीय हल कहने का मतलब जियोमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब ज्यामितीय पाठ है हम लोग का, उस आधार पर इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें हम क्या कर दिए कि त्रिभुज AOB को समरूप कर दिया त्रिभुज A डैश OF को। देखिए, मेरा जो त्रिभुज AOB है, देख लीजिए, ये है, और फिर A डैश B डैश O हो गया। अगर इसको देखिएगा तो इसका जो कोण है शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, प्लस में जो वस्तु है ये 90 डिग्री का ही रहेगा, तो 90 यानी 2 कोण बराबर हो गया, तो ये समरूप हो गया। ये हमारा कोण समरूपता करता है कि किसी भी त्रिभुज का, किसी एक त्रिभुज का क्रमशः 2 कोण किसी दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो तो वो त्रिभुज हमारा समरूप होता है। हमने उसी मतलब प्रमेय पर सेट कर इसको क्या कर दिया, समरूप कर दिया। समरूप करने के बाद उसका नियम होता है कि सभी भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। तो देखिए, हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे भुजा को समानुपातिक यानी कि बटा में कर दिया। इसी तरह यहाँ पर मैंने कर दिया OM/में डैश बराबर OF/में डैश F कर दिया। देखिए, हम देख रहे हैं कि AB OM चाहे MO, देख लीजिए, एक आयत की तरह बना रहा था। आयत तरह बन रहा है, तो इसका मतलब ये भाग इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो गया। तो मैंने यही वहां कहा कि OM के जगह पर मैंने AB लिख दिया, AB/में A डैश F कर दिया, और उसके बाद OA/में डैश समकर 2 यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर लिखा है मैंने चूंकि में कि ABOM आया था, तो AB बराबर OM हम लिख सकते थे, इसलिए AB की जगह हम OM पे। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हमने तुलना किया, तो LHS हमारा क्या हुआ, बराबर हो गया, तो RHS भी आपस में हमारा बराबर हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, बराबर कर दिया। बाकी मैं सोल्यूशन इसको करूंगा आगे। तो मैं चाहूंगा कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ सके और लिखने में भी आपको सुविधा होगी। तो आइए हम देखते हैं अब
हमने ये निकाला था ओ ए बटा में ओ ए डैश बराबर ओ एफ बटा में ए डैश एफ, ये हम निकाल दिए थे। तो अब क्या करेंगे, ओ ए बटा में ओ ए डैश तो ठीक है, लेकिन ए डैश एफ की दूरी हमको नहीं पता है। तो ए डैश एफ की जगह पर हम क्या करेंगे, ओ एफ तो ठीक है, तो ए डैश एफ, देखिए हमको ओ ए पता है, ओ ए पता है और ओ ए डैश पता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी में और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम घटा दें तो हमारा ये दूरी बच जाएगा। हमने वही काम किया, ओ ए बटा ओ ए माइनस ओ ए डैश कर दिया, ए डैश के बराबर हो गया हमारा। अब चिन्ह परिपाटी से चलेंगे। हमारा चिन्ह परिपाटी कहता है कि लेंस के, यानी कहने को सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि अगर अवतल लेंस रहेगा तो सभी मतलब दूरी माइनस में होगी। देखिए मैंने यहाँ पर ओ ए बराबर माइनस कर दिया, वस्तु की दूरी ओ ए है, ओ ए डैश यहाँ प्रतिबिंब की दूरी भी है, उसको माइनस कर दिया और इसको भी माइनस में जब कर दिया, फोकस कर दिया। समीकरण 3 इसको माने थे, इसमें वैल्यू हम सब रख दिए माइनस यू बटा माइनस बी माइनस एफ बटा माइनस एफ माइनस बी। तो मैंने यहाँ क्या कहते हैं माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यू बटा बी हो गया, ये माइनस हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस में हमारा क्या हो गया, ये हमारा भी हो गया। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यू का गुणा इसके साथ हो गया और भी का गुणा होगा तो माइनस में भी अप, और ये गुणा होगा तो माइनस में यू अप, यू भी माइनस भी अप। दोनों तरफ क्या हुआ कि यू भी अप से हमने भागा कर दिया, सबके बटा में यू भी अप कर दिया, तो कट के हमारा आ गया माइनस 1 बटा में भी प्लस 1 बटा में एफ बराबर, इधर हो गया माइनस 1 बटा में यू। हमने 1 बटा एफ को इधर रखा और इसको मैं उधर भेज दिया, ये हमारा उधर गया था, प्लस में 1 बटा भी हो गया और माइनस 1 बटा में यू है, और यही हमको सिद्ध करना था। तो हमारा एक देखे कितने अच्छे तरीके से साबित हो गया। हाँ, अगर जिनको जहाँ कोई बात नहीं समझ में आती है तो वो क्या करें, मेरे कमेंट में करें, ताकि हम उसे बेहतर ढंग से अगली वीडियो में बनाकर भेज सकें। आप जब तक नहीं बताइएगा तब तक किसी का कमी नहीं आएगा। अगर आप लोग को कुछ ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आता है तो हमको कहिए, ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप लोग को उतारने में और लिखने में समझने में सुविधा होगी।